हमारे सनातन धर्म में ज्योतिर्लिंग का बहुत ही विशेष महत्व है। शिवलिंग को महादेव का ही स्वरूप माना गया है, जिसकी पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिव महापुराण के अनुसार यह माना गया है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव। काशीबाज क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग विशेष सीरीज में आज हम जानेंगे महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा स्थान आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भीमा नदी के तट पर स्थित है और इसी ज्योतिर्लिंग को भीमा नदी का स्तोत्र माना गया है। तो अब आइए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे की कथा। शिव पुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का अस्तित्व करकती और कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से संबंधित है। त्रेता युग में लंका का राजा रावण एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, जो महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। रावण माता सीता का अपहरण और अपने पापों के कारण श्री राम के द्वारा मारा गया। रावण के 2 भाई थे, विभीषण जी और कुंभकर्ण। विभीषण जी एक सज्जन पुरुष और श्री राम के भक्त थे, जो बाद में लंका के राजा बने, परंतु कुंभकर्ण उसके विपरीत था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली राक्षस था, जो 6 महीनों तक जागता था और फिर 6 महीनों तक सोता था। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र भीमा का जन्म होता है और उसको उसकी माँ से यह पता चलता है कि वो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र है, जिसका अंत भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा हुआ। तो भीमा ने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। फिर भीमा ने भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने का निश्चय किया और उनकी घोर तपस्या की। भीमा की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे अत्यधिक शक्ति प्रदान की। ब्रह्मदेव से वरदान करने के बाद भीमा ने चारों ओर उत्पात मचाना आरंभ कर दिया और देवलोक पर राज करने लगा। विष्णु, अब मैं तेरी इस दुनिया को नष्ट कर दूंगा। तूने मेरे पिताश्री का वध किया था ना, अब मैं तेरे संतानों का मासूम पृथ्वीवासियों को वध करूंगा। इसी दौरान कामरूपेश्वर नाम का एक राजा, जो कि महादेव का भक्त था, संसार को इस समस्या से बचाने के लिए महादेव की भक्ति करने लगा। महादेव, संसार को इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, हम सबको आपकी जरूरत है महादेव। जब राक्षस भीमा को यह पता लगा, तो उसने राजा कामरूपेश्वर को एक अंधेर कारागृह में डाल दिया। अब तुझे जितनी भक्ति करनी है यही कर। देखते हैं इस अंधेर कारागृह में तू कितनी देर भक्ति कर पाता है। तब राजा ने कारागार में ही एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना करने लगा। यह देख भीमा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। मूर्ख मनुष्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ शिवलिंग निर्माण करने की? उसने अपना तलवार उठाया और शिवलिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वहाँ से महादेव प्रकट हुए और महादेव और भीमा के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध में महादेव की एक हुंकार से ही भीमा राख में परिवर्तित हो गया। तब वहाँ सभी देवी देवता प्रकट हुए। महादेव, आपकी जय हो। कृपया आप इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान होने की कृपा करें। और तब महादेव ने खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में परिवर्तित किया और उस स्थान पर विराजित हो गए। राक्षस भीमा का वध करके संसार का उद्धार करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। कहा जाता है कि भीमा से युद्ध करने के बाद महादेव का जो पसीना निकला, वही भीमा नदी के रूप में आज भी बहती है। मान्यता है कि जो भी भक्त सूर्योदय के बाद सच्चे मन से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आकार में बड़ा और मोटा होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग मोतेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। तो यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में 7वें ज्योतिर्लिंग की कहानी के साथ। हर हर महादेव।